अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का बनाने का मकसद ये है ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और आपको जो है अवेयरनेस देना मकसद होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट लाजमी करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि उनका ताल्लुक है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड से। जी हाँ, वो जो है हेड ऑफ ऑपरेशंस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद सईद साहब की। और जो है आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से और इसके अलावा थोड़ी बहुत जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनली और जो है मुल्की तौर पे भी जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से भी इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसा लगता है कि क्या चीजें जो है मार्केट को किस तरीके से इफेक्ट करने वाली हैं। और आप लोग जो हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उनके सवालात भी हम शामिल करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो काफी बेहतर है क्योंकि बाजार अच्छी हो गई है। सही। सर, क्या ये वाकई सच है कि वैसे कहते थे कि मौसम अच्छा होता है तो तबीयत बेहतर हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं वो मार्केट के हाल से उनकी तबीयत का अंदाजा होता है। क्या ऐसा सच है? ऐसा बिल्कुल सच है, लेकिन उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंसी होती है। अगर आपकी शॉर्ट सेल है मार्केट में और बाजार प्लस है तो फिर उस दिन उन लोगों की तबीयत खराब होती है जिनके शॉर्ट सेल होती है। तो ये तो आपको, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपके पास आपके हाथ में शेयर्स क्या बाइंग की सूरत में मौजूद हैं या शॉर्ट सेल की सूरत में मौजूद हैं, फिर वो उनके मूड पर असर अंदाज होता है। इंडेक्स शॉर्ट सेल वाला तो कभी भी इस मार्केट के अंदर खुश नहीं होगा। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि थोड़ा जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम की शुरुआत में हम यही करते हैं, हम रूटीन की बात तो करते ही हैं, मार्केट की बात और आपसे भी करेंगे हम बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत से लोग जो है इस वक्त स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होती है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। चीजें इस हवाले से हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स भी किए हैं। अहमद चुनाई साहब से भी हमने इस हवाले से बात की। तो लेकिन कोई खासा एक क्लियर जवाब होता है वो अभी तक शायद हमारे जो देखने वाले हैं उनको नहीं मिला कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों जो है जो नए लोग हैं वो आने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। और जिस तरह से इस वक्त ऑल टाइम इंडेक्स हाई चल रहा है तो उसमें और इस वक्त मार्केट में कुछ 30 अरब के अराउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट मौजूद भी है, फिर भी लोग काम करने में जो है थोड़ा सा घबराहट फील करते हैं और जो नए आने वाले हैं वो भी इंडेक्स को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इस वक्त मार्केट बहुत रिस्की है, इस वक्त हम मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है एक बेहतरीन सवाल है, और ये जो आपकी कोशिश होती है, हमारी कोशिश है, हम सबकी कोशिश यही है कि हम स्टॉक मार्केट को एक लोगों के सामने ये बता सकें कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट हब है। जैसे आप लोग प्लॉट लेते हैं, जैसे आप लोग बिटकॉइंस में जाते हैं, फिर आप लोग फॉरेक्स में जाते हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं, तो इस तरह आप ये भी स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौजूद है आपके पास। तो सबसे पहली चीज तो हम सबकी जो एफर्ट है वो इसी बात पे लगी हुई है। अच्छा, दूसरी उसमें कुछ अगर देखा जाए तो कमजोरियां स्टॉक मार्केट की भी तरफ से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ने आज तक अपने आप को, कराची तो एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान के मुजाफात की बात छोड़े, कराची के मुजाफात में भी अगर आप जाते हो और आप कहते हैं कि जी मैं स्टॉक मार्केट में हूं, तो वो फिर आपको एक ड्रामे का हवाला देते हो कुछ, अच्छा वहां पर फिर ये बताएं डॉलर्स के भाव क्या है। तो ये एक चीज है जिससे हमें पता चलता है कि एक आम शख्स स्टॉक मार्केट को समझता ही नहीं है ना, वो सिर्फ शायद उसने कभी नाम सुना हुआ है। तो अगर आप कभी इस तरह की चीज हो ना, तो आप खुद तजिया कीजिएगा, कराची के मुजाफाती इलाकों में चले जाइएगा, वहां जाके पूछेगा जी स्टॉक मार्केट आप समझते हो, कहेंगे ये होता क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें एज इन्वेस्टमेंट हब की सूरत में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ मौजूद है, इन सबको इंट्रोड्यूस करवाना है हमने पूरे मुल्क के अंदर, पूरे कराची के अंदर। सबसे पहली चीज तो हमारी तरफ से ये एक चीज आती है ना कि जी जो कि स्टॉक मार्केट की जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी को ऑन करता हूँ, उसके लिए हम सब कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपने पूछा था कि जी एक नया इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे, सारी चीजें। सबसे पहली बात यह है कि इन्वेस्टर मेरी नजर में, ये जो भी चीज होगी मैं ज़रा अपना तजिया पेश करूं, मेरी नजर में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर,
वीकली इन्वेस्टर जिसे हम कह देते हैं या महीने 2 महीने में निकल जाते हैं, ठीक है ना, वो डे ट्रेडर्स होते हैं, वो शॉर्ट सेल में भी काम करते हैं, वो लिवरेज आइटम में भी काम करते हैं, सब में। एक टाइप होती है इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर्स। आपने किस तरह का इन्वेस्टर बना है ये सोच के मार्केट में आए। जब आप इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर बनते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि यार हर 2 महीने बाद आप भाव किसी भी शेयर्स के रेट देख रहे होते हैं कि यार इसके अब क्या भाव हो गया, और फिर आप डिसअपॉइंटेड होते हैं कि यार ना उम्मीद होते हैं कि जी ये शेयर्स तो बढ़ते ही नहीं है। भाई आपने तो इन्वेस्टमेंट ही की थी ना। आज आप एक प्लॉट लेते हैं हाईवे के किसी सोसाइटी में और जाके बोलते हैं यार ये मेरे बच्चे के काम आ जाएगा, बच्चा आपका भी छोटा है, आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट वहां तो कर लेते हैं। तो क्या वजह कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपकी 1 महीने बाद ही लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले ये, चूंकि ये हर इन्वेस्टमेंट की तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, आप एक इन्वेस्टर की सूरत में मार्केट में एंटर हुए हैं, तो सबसे पहले पैशनेट हो कि वाकई ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जाके आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ये सोच लिया कि यार मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो फिर आपने उन कंपनीज को चूज करते हैं, मार्केट के एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, तजर्बेकार, आप उनसे बातचीत करते हैं, आप उनसे सीखते हैं। इस मार्केट में जब तेजी होती है, मंदी होती है, तो हर शख्स आपको कोट इन कोट एक लाइन होती है स्टॉक मार्केट की, सारी अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो मिल रही होती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स से, जो भी शख्स आपको आइटम के बारे में बता रहा है, आप खुद स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके टूल्स क्या हैं। सबसे बेसिक चीज है आप उन टूल्स को ढूंढें कि किस टूल्स के ऊपर कौन सा शख्स अपनी असेसमेंट दे रहा होता है। यहाँ बहुत सारे किस्म के टूल्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। कोई शख्स कैट सीडर होता है, कोई सेटलमेंट रेशियो देख रहा होता है, कोई फीपीलीपी रेशियो देख रहा होता है, टेक्निकल्स देख रहा होता है, कुछ फंडामेंटल्स देख रहे होते हैं। ठीक है, बाजार, चूंकि हमारी बाजार इन सब चीजों पे चलती है, बाज वक्त हमारी बाजार रेंज बाउंड में फंस जाती है, जैसे आजकल फंसी हुई है। तो आपने ये सारी चीजें स्टडी करके फिर गो विद द फ्लो वाली बात होती है, फिर उस तरह मार्केट में एंटर हुआ जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद आप सारा ब्रोकरेज के इंतखाब करते हैं, ब्रोकर के बाद से आप अकाउंट ओपनिंग, वहां पर आपका प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद से जो है फिर आपके इन्वेस्टमेंट आती है। तो सबसे पहली चीज, जो बुनियादी चीज है, अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे इधर आ रहे हैं तो भाई इन्वेस्टर ही के तौर पर आप यहाँ आ रहे हैं। आप ये सोच के मत आए कि इधर जी इतने पैसे हैं कि जी आपने इन्वेस्टमेंट की ₹1,00,000 की, और 1 साल बाद, या 1 साल बाद सॉरी 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता। सही। तो सर, अब जैसे कि कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब थोड़ा सा शायद वर्किंग करना शुरू किया है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, जो है वो आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं विजिट करने, लेकिन एक जो है कंप्लेन अंदर के ही लोगों की तरफ से काफी होती है कि जो ट्रेडिंग हॉल है वो वहां पर जो है एज सच कोई लोग होते नहीं हैं। काम वहां पर अगर कोई आउटसाइडर आता है, उनको वहां का विजिट करवाया जाता है, तो वहां पर एज सच कोई लोग होते नहीं है मौजूद। और फिर जो नए लोग होते हैं जो विजिट पर आए हुए होते हैं, अगर स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, वो फिर यही समझ रहे होते हैं कि भाई यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता। और जो वहां पर जो लोग भी बैठे हुए होते हैं, उनको भी इतनी कम्युनिकेशन, उनकी स्किल इतनी प्रॉपर नहीं होती कि वो जो है वहां पर बात कर सकें। तो ये कुछ क्लॉजेस हैं, इनके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा या हो रहा है, क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझ लें कि वो ट्रेडिंग हॉल है क्या चीज। ये अब यादगारी तौर पे मेरी नजर में रह गई है। जब फिजिकल दौर का काम था, जब आपके पास कैट्स नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो ट्रेडिंग हॉल के ना ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। अब वो एक यादगार हो गई है। अब वहां पर ट्रेडर्स, नो डाउट वहां पर लोग बैठे हुए हैं वो जो काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब स्टॉक मार्केट ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ तरक्की की है, फिक्स पे चले गए हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने ले लिए हैं। तो अब ये अपने अपने ऑफिसेज में, ब्रोकरेज हाउसेज में बैठे हुए होते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस मार्केट से बाहर चले गए हैं, वो लोग वहां पर भी बैठे हुए होते हैं। तो ये नहीं कि जी आप चूंकि एक ट्रेडिंग हॉल में आते हैं, आपको वहां कोई नहीं मिलता और आप जो है मायूस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने अप्रोच करनी है एक अच्छे ब्रोकरेज हाउस की, वहां पर स्टाफ बैठा हुआ है, वो आपकी हेल्प करेगा जरूर। सही, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट मौजूद है उनसे मैं कहूंगी, अगर वो कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। और जो है इसी के साथ ही सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त मार्केट जो है बड़ी रोलर कोस्टर टाइप की चल रही है। किसी दिन बहुत अच्छी होती है, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं अच्छी होती, कि लोग जो है बस सेलिंग कर रहे होते हैं।
तो आज की मार्केट के हवाले से मैं पूछूंगी कि क्या लगता है, अगस्त आ गया है, रिजल्ट सीजन भी है, बहुतों के रिजल्ट आ भी गए हैं, कुछ आने वाले भी हैं, तो इन सारी चीजों में इस वक्त मार्केट की क्या एक आपकी नजर में क्या ऑब्जर्वेशन है, उस हवाले से आप जरा बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप इसमें ये चीज देखें कि बाजार चूंकि हमारी ऑल टाइम 81,909 हाई लगाकर वो वापस आई है, ठीक है। अच्छा, उसी दौरान एक अहम इवेंट हो जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, 10% का कैप, ठीक है। 5 से 7.5 करने के बाद स्टॉक मार्केट ने रोक दिया था, उसके बाद उन्होंने 10% का कैप और फ्लोर कर दिया। तो आपकी बाजार, इसका मतलब यह है कि एक दिन के अंदर तकरीबन अगर हम 80,000 के हवाले से हम बात करें तो आपके बाजार एक दिन में तकरीबन 7,800 7,700, तो वो एक उसमें जगह बनी हुई है। अच्छा, जब 7,800 जब आपकी बाजार का रेंज इतना बड़ा हो जाए तो उसमें 1,500-1,500 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते, तो आपकी शायद 5% भी नहीं होते, 0.5% होते हैं, या 1% भी नहीं होता। अगर आप 7,800 का 8,000 का 1% भी आप निकालें तो 800 बन जाती है ना आपकी। तो अगर 1 से 1.5% बाजार गिरती है तो वो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रख रही होती, लेकिन उस दौरान जो आइटम्स टूटती हैं, जाहिर सी बात है वो लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है। वो इसलिए खतरनाक हो जाती है क्योंकि ये इस तरह की चीज जो है कि हाई लेवल के ऊपर हो रही है। अगर यही चीज हम इंडेक्स के लो लेवल साइड के ऊपर ये पैटर्न हम देख रहे होते हैं मुसलसल, तो हमें वहां से ये खौफ नहीं होता। अब ये चूंकि हाई लेवल पे हो रही है तो हमें किसी भी वक्त लग रहा होता है कि बाजार जो है यहाँ से टर्न हो चुकी है और अपने नीचे की तरफ सफर शुरू कर दी। क्योंकि सबसे पहली चीज, कोई भी शख्स अपने इस जिसको हम लोग ट्रेंड को कहते हैं, वो ट्रेंड सबसे पहले समझ ले कि क्या वाकई मंदी का ट्रेंड बन चुका है या नहीं। लेकिन चूंकि अभी करेक्शन का ट्रेंड है तो आपने फिर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है कि जिस वक्त बाजार घट रही है उस वक्त आपने बाइंग करने, क्योंकि वो करेक्शन में है। बाजार ट्रेंड अभी तक मंदी का ट्रेंड हम किसी को भी नजर नहीं आ रहा, ना मार्केट में, ना मुझे भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल कोई मंदी का ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। जब मंदी का ट्रेंड नजर नहीं आ रहा तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां से लें जब घट जाती है, पहली चीज। और ये पहली दफा नहीं है, अगर हम देखें बाजार आपकी तो 23/12/2023 को भी इसने किसी तरह के इंडेक्स का हाई लगाया था 67,093 का। उसके बाद बाजार वहां से 12.5% घटी और साइडवेज चलती गई थोड़े अर्से बाद, और उसके बाद अप्रैल में उसने उसको ब्रेक करते हुए अपने इसी इंडेक्स को तकरीबन 5 महीने बाद उसने ब्रेक किया था, ठीक है, अपने इस 67,093 इंडेक्स को, तो अप्रैल के 5 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद उसने ब्रेक करके एक नया हाई बनाना शुरू किया बाजार ने। तो बाजार अगर साइडवेज में चल रही है, कोई डायरेक्शन लेस हुई है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जब घटे तो लीजिए और जब बढ़ जाए तो निकल जाइए बाजार से ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी है आजकल के दौर। अभी जो बाजार जिस तरह चल रही है उसी मतलब गो विद द फ्लो वाली बात है कि उसी के साथ आप चलते चले। ये सब ट्रेंड चेंज होगा तो फिर बाजार के अंदर आपको उस हिसाब से फिर आपको ध्यान भी मिलना शुरू हो जाएंगे, बाजार के अंदर ट्रेंड भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन है कि किन सेक्टर्स में, क्योंकि अभी जैसे पीआईए है, काफी टाइम से पीआईए में कोई वो नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से अपर लॉक भी उसको लग रहा है और प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस सेक्टर में, किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मार्केट में मंदी होती है, सेलिंग प्रेशर होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, तो लोग जो है एग्जिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ कौन से ऐसे आइटम्स हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स के में काम किया जाए जहां पर मतलब ये हो कि इन्वेस्टमेंट की भी है, बेशक किसी दिन मंदी हो, किसी दिन तेजी हो, लेकिन 10-15 दिन बाद जो है वो उनको आउटपुट नजर आना शुरू हो जाए कि इन स्टॉक्स में क्या था, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो हर तरह के स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं, वो फिर उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो कहते हैं कि भाई एग्जिट करो मार्केट से या फिर ये करो। तो क्या आप कहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स में इस वक्त काम करना बेहतर है? देखें, अभी जो बाजार है मेरी नजर में अभी वो सेक्टर्स नहीं चल रहे, अभी आइटम्स चल रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने जहन से आप इंडेक्स भी बाहर निकाल दें कि जी इंडेक्स इतना हाई हो चुका है अगर काम करना है तो, और सेक्टर्स भी बाहर निकाल दें, स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर काम नहीं करें। मतलब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जी, सबका था कि जी इंटरेस्ट रेट घटेगा तो सीमेंट सेक्टर चल जाएगा, लेकिन हमने साथ साथ ये भी तो देखना था इस बजट के बाद से सीमेंट की जो सेल है वो कम हुई है, ठीक है, खपत सीमेंट की कम हुई है, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। अच्छा, चूंकि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत सुस्त का शिकार हो गई, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर सीमेंट सेक्टर चला देना, लोग ये कह रहे थे, ये तो फिर थोड़ा नामुनासिब था ना। हमें ये सारी चीजें भी देखनी है और बजट
में जिस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत हुई है, हमें लगता भी नहीं कि करीब के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो साथ साथ आपका जाहिर सी बात है पेंट इंडस्ट्री होती है, साथ वो भी नहीं है, फिर आपके सीमेंट सॉरी स्टील भी है, फिर केबल्स भी है, ये सारी की सारी डैमेज भी होती है। तो इसलिए अब सेक्टर वाइज चीजों को ना देखें। अभी आप ये देखें कि अनाउंसमेंट्स किसके करीब आ रहे हैं, किसके एक्सपेक्टेशन, किसके अनाउंसमेंट, किसके अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो एक ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक्स मतलब सेक्टर को ना देखें, स्पेसिफिक आइटम को देखें, और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा से वो आइटम अपने बोर्ड पे लगा के रखते हैं और उसके आप जब अप डाउन देखते हैं तो आपको खुद अंदाजा होता है कि ये आइटम में कहाँ बाइंग बन रही है, कहाँ सेल हो रही है। तो स्पेसिफिक किसी भी सेक्टर की तो मैं अभी कोई रिकमेंडेशन मेरा नहीं ख्याल कोई भी देगा, लेकिन ऑटो सेक्टर चूंकि परफॉर्म कर रहा है और आप देख भी रहे हैं कि वो जब घटता है लोग वहां से बाइंग करते हैं और फिर निकलते भी ऊपर जब बढ़ जाता है, तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। जब घटे आईटी के अंदर भी काम कर सकते हैं, घटे काफी जगह मौजूद है आईटी के अंदर भी, तो जब आइटम घटे तो आईटी वगैरह की भी ट्राई की जा सकती है। सही। तो अभी मुझे ये बताएं सर कि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, हर कोई एक दूसरे से ये भी पूछ रहा होता है कि करंट सिनेरियो में कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी कि नहीं करेगी। तो ये एक अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क के अंदर भी चल रही है, और अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो वर्ल्ड ओवर भी जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान की मार्केट आपको कैसी लग रही है? क्योंकि इस वक्त डिस्टर्बेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मार्केट में भी डिस्टर्बेंस है, और हमने ये भी सुना है कि गोल्ड भी जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की कोई वॉर वाली सिचुएशन या फिर कोई डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन होती है, गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इस दफा हमने देखा कि गोल्ड भी नीचे आया है। तो इस पूरे सिनेरियो में कैसी लग रही है यहाँ की मार्केट? गोल्ड जितना ऊपर गया है उस हिसाब से नीचे आया नहीं है, करेक्टिव मोड में वो भी है अभी गोल्ड ना, मंदी की तरफ नहीं है। अच्छा, हम क्योंकि अभी कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसी पे इक्तफा करते हैं। अगर मैं आपसे ये बताऊं आपको कि हमें 1 अगस्त को हमारी मार्केट 37 अरब डॉलर के यूएस डॉलर पे थी, और 5 अगस्त को 27 अरब यूएस डॉलर की हो गई। 10 अरब यूएस डॉलर हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन कम हुई है। तो 3 दिन के ट्रेडिंग डे में, क्योंकि हफ्ता इतवार भी आ गया था, तो इस दौरान हमारी मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आपको बाइंग लेवल्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ले सकते हैं। अभी एक आपका जो सवाल था कि जिस पॉलिटिकली सिचुएशन के हवाले से देखें, पॉलिटिकली झगड़ा तो, सियासी झगड़ा तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मतलब इसको आंखें नहीं बंद की जा सकती, क्योंकि अभी अभी एक बिल पास हुआ है कौमी असेंबली से, जो बिल पेश हुआ था 1 हफ्ते पहले, कुछ इलेक्शन एक्ट, तरमीमी एक्ट का जो बिल था वो बिल पास हो गया। उसके अगर आप नुकात पढ़ें तो वो नुकात सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो आपने उसकी नफी करने के लिए आप एक बिल लेकर आ गए। अब अली मोहम्मद खान ने अभी कह दिया कि जी हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, फिर वहां पर झगड़ा शुरू होगा। तो इस तरह की चीज तो सियासी तौर पर और इकोनॉमी के लिए जो स्टेबल जो है एक जो है पॉलिटिकल कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। तो वो झगड़ा अपनी जगह होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं चीजों को, ईरान के साथ, और फिर क्योंकि हमारे रीजन में आग लगी हुई है तो ये भी हम लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही है। चीजें तो बेहतर नहीं है फिलहाल ना। तो रही उसकी बात आपकी हुकूमत की, जो आपने बात की, तो उसके ऊपर आईएमएफ और फिच की तरफ से भी आ चुका है कि हमें लगता है कि 18 महीने हुकूमत रही है। इंटरनेशनल इदारे इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी तो हमें नजर आ रही है और ये रहेगी। सही। यहाँ पर जो है अहमद शुएब, आप अपना सवाल कीजिए, और जिन्हें भी अपना सवाल करना है वो हैंड रेस करें ताकि हमें पता चल सके कि आप अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी अहमद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सामने मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर पे उसका सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट शायद पड़ सकता है। तो परफेक्ट टाइम क्या होगा बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो मिड टर्म में या फॉर इंस्टेंस शॉर्ट टर्म में कोई एंट्री बन सकती है इस सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसके 3rd क्वार्टर के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब सितंबर गुजर जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास एक रिजल्ट का एक 75% निकलने के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं उसकी क्या चीज आ रही है। तो बहुत सारे सेक्टर अच्छे बैंक्स तो ये भी हैं जो आपको क्वार्टरली डिविडेंड दे रहे हैं, जैसे यूबीएल ने बहुत शानदार परफॉर्म किया, डिविडेंड भी दे रहा है। तो एक तकरीबन आप जब ये आपका सितंबर गुजर जाए
आपकी 9 महीने की आपकी रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। राइट, थैंक यू। सही। जी, और अगर किसी को भी सवाल करना है, आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना रेज हैंड करें ताकि हमें पता चल सके आप अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जैनी, अबाउट सिल्क बैंक, आप अपना सवाल कीजिए जैनी जी। अच्छा, अस्सलाम ये वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे ही मालूम करना है, मेरे पास सिल्क बैंक के शेयर लिए मैंने काफी अर्से पहले लिए थे मैंने, तो अभी तक मेरे पास रखे हुए हैं। तो क्या है इसका आगे फ्यूचर सिल्क बैंक का, मतलब होल्ड करना चाहिए या बेच दूं मैंने 2021 में लिए थे ₹2.25 के हिसाब से। अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है, तो काफी टाइम हो गया, 3 इयर्स अराउंड हो गए। तो इसके बारे में कुछ आइडिया देंगे आप मुझे प्लीज? थैंक यू। देखिए, मैं ख्याल मेन स्ट्रीम मीडिया हो या वैसी कोई मीडिया हो, उस पर किसी आइटम की बात करना रेगुलेशंस के हिसाब से भी ठीक नहीं होता। ये बात तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि बात की है तो मैं अपनी असेसमेंट बता दूं। जो 18-19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाए ना, जब आपको लगे कि यार मैंने गलत शेयर ले लिया है कभी भी, तो आप आइटम स्विच कर जाए। मैं अक्सर लोगों का कभी बोलता है इस आइटम में मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई आप पैसे नहीं डालो, आप वो शेयर्स बेचो। जितने पैसे आपके पास आए हैं इस शेयर्स के नुकसान बुक करने के बाद, उतने ही पैसों के अंदर आप कोई और अच्छा आइटम लो। मार्केट में सब बहुत अच्छे आइटम्स मौजूद हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप वो लेने के बाद जो है ना, आप उसमें अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि सिल्क बैंक आपको रखना चाहिए या रखना चाहिए। जवाब मिल गया होगा आपको। सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक आइडिया चाहिए था मुझे आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। जी। अच्छा, सर अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जैसे अभी जो थोड़ा सा ये हमारे जो इस वक्त एक सवाल है कि अक्सर हम ये देखते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, जो हम अब बात होती है कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी आगे भी मजीद कम होने की बातें हो रही हैं। इन्फ्लेशन के नंबर कम आते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस होते हैं। इन्फ्लेशन के नंबर सिर्फ नंबर्स में कैसे कम नजर आते हैं? वैसे अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन हमें कहीं कम नजर नहीं आता। हर जगह पे हमें जो है महंगाई से लोग परेशान हाल नजर आ रहे होते हैं। और स्पेशली मैं ये बात करूंगी इस वक्त जो है बिजली के बिलों के हवाले से, जो आईपीपीस की जो इस वक्त जो कैपेसिटी बिलिंग के हवाले से बात हुई थी, उसमें जो चीजें निकली हैं उनमें इस वक्त करंट क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या एक्शन लेगी, और क्या ये चीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, जो इस वक्त 4-5 महीने से ये जो सिलसिला चल रहा था कैपेसिटी पेमेंट का, और ये एकदम से सामने आया है। थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। देखिए, आपने दो सवाल एक साथ कर दिए। आपने पहले इन्फ्लेशन की बात की। जी, इन्फ्लेशन की बात, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन हुकूमत के पर्चों में हमें कम होती हुई नजर आती है महंगाई। ठीक है, इसका जवाब बेहतर हुकूमती इदारे या वो लोग जो इन्फ्लेशन के नंबर जारी कर रहे हैं वो लोग ही सही तौर पर बता सकेंगे। लेकिन हकीकत इसमें यही है कि हमें महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि पीक पे खड़ी हुई है बाजार, वो ईज हुई है, लेकिन ऐसी भी आइडियल सिचुएशन में अभी तक नहीं आई कि जिसको हम कहें कि यार कि जी इन्फ्लेशन नंबर्स कम होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये रही, चूंकि ये जो इंटरेस्ट रेट था, ये एक्सपेक्टेशन थी पिछले नवंबर दिसंबर के बाद से कि जी महंगाई ग्रेजुअली कम हो रही थी। और हर महीने आप देखें, अगर आप ब्लूमबर्ग का सर्वे निकालें तो वहां पर तकरीबन ब्रोकरेज हाउस यही अपनी रिसर्च कहते थे कि जी 1% कम होगा, आधा % कम होगा, 1% कम होगा। वो कब जाके आपका अब जाके कम होना शुरू हुआ है पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसी से ना। तो वो इतनी जगह बन चुकी थी बाजार के अंदर कि अगर वो इन्फ्लेशन रेट कम कर रहे हैं तो मेरी नजर में वो उस जो महंगाई ईज हुई थी नवंबर दिसंबर के अंदर, जो जाके चीजें सही हुई थी, उसका इम्पैक्ट, वो इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट अभी आना शुरू हुआ। और अभी यहाँ से काफी जगह मौजूद है हमारे इंटरेस्ट रेट कम होने के अंदर ना। तो जाहिर सी बात है ग्रेजुअली कम होंगे और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन उस दौरान हमें यह भी देखना होगा कि क्या बाजार इसको पहले से ही तो मतलब इसका जश्न नहीं मना चुकी होगी, क्योंकि अक्सर हमने मार्केट में ये देखा है कि बाजार ह्यूमर पे चल जाती है और न्यूज के ऊपर वो बाजार अपने आप को रियलाइज कर रहे हो। तो लोग जब आते हैं बाहर तो फिर अक्सर लोग कहते हैं यार हम तो फंस गए,
तो बाजार उससे पहले ही, इंटरेस्ट रेट से पहले ही देखिए बाजार में जश्न हो गया, बाजार 80,000 पॉइंट हो गई थी तकरीबन इसी पुराने इंटरेस्ट रेट पे हुई थी ना, जो बाजार जब इंटरेस्ट रेट घटा नहीं था तभी बाजार आपकी तकरीबन 80,000 के करीब हुई थी ना। तो हमें ये भी देखना चाहिए जरूरी कि क्या जो न्यूज अभी आई है क्या उसका इम्पैक्ट बाजार ले चुकी है पहले या नहीं ले चुकी है। ये चीज देखते हुए फिर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो जो आपने सवाल किया था इन्फ्लेशन का, तो सच बात उसके तो सही तौर पे जो ये एक सियासी सवाल भी है थोड़ा सा, तो आप उसको हुकूमती कोई बंदा बता सकेगा। हकीकत में महंगाई में नजर नहीं आ रही, कम होती मतलब ईज इतनी खास होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, आईपीपी के हवाले से आपने पूछा, देखिए आईपीपी के हवाले से अभी गौहर एजाज साहब बड़े एक्टिव हैं और हम सबको याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, यही गौहर एजाज साहब मिनिस्टर रह चुके हैं मेरे ख्याल है पीडीएम हुकूमत में। तो समझ नहीं आता हमें, किसी भी पूरे पाकिस्तानी अवाम को ये बात समझ नहीं आती कि जब आप ऑपोजिशन में होते हो तो आपके पास सारे उसके तिगड़म होते हैं उसको सही करने के लिए। ऑपोजिशन में जब आप बैठे हो तो आप बता रहे हो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन जब आप हुकूमत में आके बैठते हैं तो फिर आपको ऐसा क्या हो जाता है कि आप नहीं कर पाते। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि जी चीजें क्यों नहीं करती हुकूमत, थोड़ी ज्यादती हो जाती है किसी भी हुकूमत के साथ, क्योंकि सारे हुकूमत के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक पिछली हुकूमत के एग्रीमेंट भी आने वाली हुकूमत को फिलफिल करना पड़ता है चीजों को। तो जब तक ये चीजें एग्रीमेंट खुल के सामने नहीं आ जाए, हमारी काफी दफा डिमांड हुई है कि जी एग्रीमेंट सामने तो लेकर आए ना, आईपीपीएस के साथ आपके साथ एग्रीमेंट्स क्या हुए, वो कभी लोगों के सामने उस तरह आते नहीं है। इवन के इकोनॉमिक्स के साथ जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स बैठे हुए होते हैं, जो तजिया पेश कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए होते हैं उनके सामने वो एग्रीमेंट होते नहीं है, और उससे कोई भी चीज जब आपके सामने मौजूद नहीं है उसके एग्रीमेंट्स वगैरह और उसके ऊपर तजिया पेश करने की ज्यादती हो जाती है। तो जब तक वो मेरे सामने वो चीज नहीं है तो मैं आईपीपीएस के हवाले से कोई बात कर नहीं सकता। सर अब जरा मुझे ये बताइए कि ये इस वीक आपको मार्केट कैसी लग रही है और क्या इन्वेस्टर्स को आप सजेशन देंगे, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो भी बता दें इस वीक के लिए। आइटम्स तो मैं कभी भी मतलब हमेशा मैंने अवॉइड किया है कि मैं कभी भी मीडिया के ऊपर कोई भी आइटम स्पेसिफिक चीज ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि ये रेगुलेशंस के भी खिलाफ है। और कभी भी आइटम चल जाती है या आइटम घट जाती है तो फिर आपके पास कंप्लेंट्स आ रही होती है कि जी काफी सारी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। तो आइटम्स के साथ तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि बाजार आपको करीब करीब के अंदर जो है बाजार आपको 76,000 मतलब के करीब ये दिखा सकते हो, वहां बाइंग करनी चाहिए। बाजार एक चीज रखें कि बाजार मंदी के अभी जोन में नहीं गई है, करेक्टिव मूड में रहती है। बाजार बार बार करेक्टिव मूड में जा रही है, जब तक करेक्टिव मूड में है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बने। कोई चीज घटती है, जैसे मैंने आईटी सेक्टर की बात की थी, इसके अंदर आप कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो आपको मिल रहे होते हैं 20-30 रुपए नीचे, फिर वहां से वो दोबारा 20-30 रुपए जंप कर रहे होते हैं। तो इस तरह बाजार के साथ चलें आप भी, तो ये ज्यादा बेहतर है ना कि आप बंदी करके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके निकल जाए। हाँ, जो आपकी डेट आइटम की आपकी हो चुकी है, जो इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके कभी एक कॉलर्स आए तो उन्होंने सवाल किया था, इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपको लगता है, जो हमें भी नहीं लगता कि यह मुस्तकबिल में करीब करीब चलेगी वो, तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट को फिलहाल डिसइन्वेस्टमेंट करके और यहाँ से 75-76 हजार के अराउंड जो अनकरीब मुझे लगता है अगस्त के महीने में शायद हम देख लें, तो वहां पर फिर आप अच्छे स्टॉक्स को बाय करें। उन्हीं पैसों में आप मजीद इन्वेस्टमेंट ना लाएं भले से, अगर आपको नहीं है आपके पास, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को आप डिसइन्वेस्ट करें और उनको कन्वर्ट कर लें अच्छी आइटम्स में, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। सही। तो सर किन सेक्टर्स को आप प्रोमिनेंट कहेंगे कि ये सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स में या जिनके आइटम्स में काम किया जा सकता है? पावर जनरेशन को देखें, ठीक है, और ऑयल्स के सेक्टर्स हैं। अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए तो बेहतरीन शेयर्स में आ जाते हैं। ओजीडीसी वगैरह के जो शेयर्स हैं ये, क्योंकि ये डिविडेंड्स देते रहते हैं, वो लोग रोजाना देखते भी नहीं है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें ताकि आपको डिविडेंड्स तो मिलता रहे ना। सही। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। और यहाँ पर जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।